Today my topic of anatomy lecture is extrahepatic biliary apparatus. Extrahepatic biliary apparatus. तो this apparatus is composed of following structures. देखिए इस apparatus में जो है कौन कौन सा स्ट्रक्चर शामिल है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. तो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये जो है सबसे पहले ये दो स्ट्रक्चर होता है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. और ये कहाँ से आता है, ये लीवर के जो है राइट लोब ऑफ लीवर के जो है इंफीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है. तो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, उसके बाद दोनों डक्ट मिलते हैं, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, एक सिंगल डक्ट बनता है दोनों के मिलने से. दिस इज कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट. और उसके बाद में जो है यहाँ पे ये सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट. फिर ये जो है ये गाल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट के बाद ये गाल ब्लैडर, दिस इज गाल ब्लैडर. तो सिस्टिक डक्ट, दिस इज सिस्टिक डक्ट और ये है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर. और फिर जो है सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट ये दोनों मिलकर के जो है ये कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं. और कॉमन बाइल डक्ट जो है ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल करके, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल करके ये एक डायलेटेशन बनाता है, जो कि मतलब हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला कहलाता है, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला. और ये ड्यूरम के जो है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूरम में जो है खुलता है. ये मेजर ड्यूरल पैक्ली जो होती है उसी के सबमिट पर, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूरम. तो इस तरह से ये जो राइट हेपेटिक डक्ट होता है ये लीवर के राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर, ये राइट लोब ऑफ लीवर है और ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है. तो ये राइट हेपेटिक डक्ट कम्स फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लीवर एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कम्स फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर. क्योंकि लीवर के दो एनाटॉमिकल लोब होते हैं जो है, और लीवर का एक फंक्शन ये होता है बाइल बनाना जो है. तो बाइल जो है ये येलो कलर्ड का एक फ्लूइड होता है जो कि मतलब लीवर में इसकी सिंथेसिस होती है. तो बाइल इज येलो कलर्ड फ्लूइड, और ये कहाँ बनता है, लीवर के अंदर जो है, और वो थिन होता है, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो है. तो लीवर में बनने वाला जो है कंटिन्यूअस बनता रहता है, जो लगातार हमेशा जो बनता रहता है जो है. तो यहाँ पर लीवर के राइट लोब में जो बनता है बाइल वो आता है राइट हेपेटिक डक्ट में, और उसके बाद लेफ्ट लोब में जो बनता है बाइल लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में आता है. फिर उसके बाद दोनों लोब के बाइल अलग अलग आते हैं. उसके बाद एक कॉमन जो है पास मिलता है, एक कॉमन है. फिर ये बाइल चला जाता है सिस्टिक डक्ट. फिर जाके ये गाल ब्लैडर में जो है ये बाइल स्टोरेज ऑर्गन, गाल ब्लैडर इज स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द बाइल. यहाँ बाइल में जो है बाइल आ करके यहाँ स्टोर हो जाता है. स्टोर इसलिए होता है क्योंकि कंसंट्रेशन होता है. यहाँ पर जो पतला बाइल होता है इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ गाल ब्लैडर में जो बाइल होता है ये वाटर जो है ये अब्जॉर्ब कर लेता है और इसको मोटा कर देता है, कंसंट्रेटेड कर देता है जो है. और बाइल के अंदर बाइल साल्ट भी होता है, जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, पोटेशियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम टार्कोलेट होता है, पोटेशियम टार्कोलेट होता है. ये बाइल साल्ट जो है जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन जो है करते हैं, जो विनम में आ करके ये बाइल गाल ब्लैडर में होता है जो है. ठीक है, ये बाइल यहाँ पे गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ, और जब भी फैटी मील आता है यहाँ पे कोई आयरन चीज जब आता है कोई ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में, तो ये मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन एक हार्मोन होता है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से जो है यहाँ से गाल ब्लैडर में आता है, और गाल ब्लैडर का कंट्रक्शन जो आता है ये हार्मोन कोलिसिसी के पीजेड. ये हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन जो है एक हार्मोन होता है, यहाँ से ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से आता है, और गाल ब्लैडर के मस्कुलर लेयर में जो है वहाँ पर आकर के गाल ब्लैडर को कंट्रक्शन जो आता है सपोर्टता है. ये बाइल यहाँ से निकल करके गाल ब्लैडर से निकल करके रिलीज होकर के ये सिस्टिक डक्ट में आता है. सिस्टिक डक्ट से जो है ये कॉमन बाइल डक्ट में आता है, और कॉमन बाइल डक्ट से ये जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है जो है, और दोनों
कॉमन वाइड है, तो दोनों मिलकर के डाइलेटेशन बनाते हैं। इधर से पैनक्रियाटिक जूस आता है, तो दोनों पैनक्रियाटिक जूस और बाइल ये दोनों यहीं पर हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला में मिलते हैं, मुलाकात होती है। फिर मेजर ड्यूडेनल पैपिला में एक सबमिट में एक ओपनिंग होती है, इसी के जरिए से ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में जो है यहाँ ल्यूमेन में चले जाते हैं जो है। यहाँ पर फैट जो ग्लोब्यूल होता है, फैट चर्बी होती है, तो इसमें जो बाइल होता है, बाइल साल्ट, ये इसका इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक फैट का जो है गोला है, कि यहाँ पर बाइल साल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट ये सब आ करके इस फैट ग्लोब्यूल का जो है मतलब ये ब्रेक डाउन करते हैं, फैट ग्लोब्यूल का ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब स्मॉलर एंड थिनर पार्टिकल में, स्मॉलर एंड फाइनर पार्टिकल में जो है छोटे छोटे जो है टुकड़ों में जो है विभाजित कर देते हैं। और ये जो है अगर दोबारा इसको जो है मतलब जोड़ना चाहे, रिजॉइन करना चाहे जो है, तो ये रिजॉइन नहीं हो पाएगा और इतना बड़ा फैट ग्लोब्यूल नहीं बन पाएगा जो है, तो इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये जो स्मॉलर एंड फाइनर पार्टिकल जो है ये बाइल साल्ट ने जो तोड़ा है फैट ग्लोब्यूल को, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड होता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल होता है जो है। उसके बाद में फैट जब इमल्सिफाई हो जाता है तो पैनक्रियाटिक लाइपेज इसको जो है डाइजेस्ट करता है, तो ये फैट डाइजेशन में जो है बाइल जो है हेल्प करता है। बाइल साल्ट इज प्रेजेंट द बाइल हेल्प्स इन द फैट डाइजेशन। अब ये त्रिष्ठा हेपेटिक मतलब होता है कि लीवर के अलावा जो भी जो है स्ट्रक्चर्स है, लीवर के अलावा, तो लीवर में बना ये फैक्ट्री है बाइल की, ये कारखाना है बाइल जो है इसी में बनता है और यहाँ से ये लगातार बनता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और रिलीज भी होता है कॉन्टिन्यूअस। लीवर में बाइल हमेशा बनता, लगातार बनता है और ये जो है गॉलब्लैडर में आकर स्टोर होता है और गॉलब्लैडर में जो है खाली स्टोर रहता है, बनता है लीवर में और ये स्टोरेज ऑर्गन है। और ये इंटरमिटेंट प्रोसेस यहाँ से रिलीज जब होगा, जब कब रिलीज होगा, जब यहाँ पर जो है फैटी मील आएगा जो है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में जो फैटी मील आएगा जो है ये सेल से लेकर के कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्लोजाइमिन हार्मोन रिलीज करेगा, तब यहाँ से बाइल आएगा गॉलब्लैडर से। तो इस जो है तो दिस इज इंटरमिटेंट प्रोसेस, इधर रुक रुक कर जब जरूरत होगी फैटी मील आएगा तभी यहाँ से बाइल रिलीज होगा। लेकिन लीवर में जो बाइल बनता है वो लगातार कॉन्टिन्यूअस बनता है और रिलीज होता है, लगातार बनता रहता है और लगातार रिलीज होता है। यहाँ पर कहा है रुक रुक कर, जब फैटी मील आता है तो ये गॉलब्लैडर का बाइल जो है रिलीज होता है, फैटी मील जब नहीं रहता है तो गॉलब्लैडर का बाइल रिलीज नहीं होता है। इसी को मतलब राइट हेपेटिक डक्ट को, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट को और कॉमन हेपेटिक डक्ट को, सिस्टिक डक्ट को, गॉलब्लैडर को और कॉमन बाइल डक्ट को जो है इसी को जो है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस कहते हैं। तो व्हाट इज एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस? तो राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉलब्लैडर एंड कॉमन बाइल डक्ट, तो इतना स्ट्रक्चर जो है ये एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस कहलाते हैं। और तो इसमें मेन जो है गॉलब्लैडर जो है, गॉलब्लैडर का दूसरा नाम जो है ये कोलिसिस्ट है। तो गॉलब्लैडर जो है एक स्टोरेज ऑर्गन है जिसमें आके बाइल जो है मतलब स्टोर होता है। जीबी, गॉलब्लैडर का दूसरा नाम जीबी मतलब गॉलब्लैडर, इसका दूसरा नाम कोलिसिस्ट, कोलिसिस्ट, सिस्ट। देखिए सिस्ट का मतलब पाउच होता है, सिस्ट मतलब पाउच, एक थैली होता है, सिस्ट मतलब एक पाउच, एक थैली। सिस्ट इज अ पाउच व्हिच इज सराउंडेड बाय अ वॉल, क्योंकि ये गॉलब्लैडर के पास एक वॉल होता है जो है दीवार होता है, हैविंग ल्यूमेन, और इस दीवार के अंदर एक जगह स्पेस होता है जो गॉलब्लैडर का ल्यूमेन कहलाता है। और उसके बाद में कंटेनिंग फ्लूइड, और इस ल्यूमेन में येलो कलर का फ्लूइड होता है, पीले रंग का जो है फ्लूइड होता है जिसको कोली कहते हैं, इसको कोली कहते हैं। तो कोली का मतलब होता है, कोली मीन्स येलो कलर्ड फ्लूइड, क्योंकि गॉलब्लैडर एक सिस्ट होता है और इसमें येलो कलर का फ्लूइड जो है अक्यूमुलेट होता है, रखा रहता है, स्टोर रहता है।
तो इसी वजह से गॉल ब्लैडर का दूसरा नाम जो है कोलिसिस्ट है। कोलिसिस्ट एक ऐसी थैली, सिस्ट मतलब एक ऐसी थैली जिसमें पीले रंग का जो है फ्लूइड भरा हुआ है। और ये गॉल ब्लैडर जो है इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ ऑफ गॉल ब्लैडर इज 7 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसके अंदर कितना बाइल में स्टोर होता है, तो कैपेसिटी जो है CAP, क्षमता इसकी स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है 30 ml टू 50 ml, 30 ml से 50 ml तक जो है इसकी क्षमता होती है। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, लीवर के जो है इंफीरियर सरफेस पे। लीवर का इंफीरियर सरफेस जो होता है वो चौकोर होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है। और यहीं पर जो है ये लीवर के इंफीरियर सरफेस पर एक चौकोर भाग होता है जिसको क्वाड्रेट लोब कहते हैं, QUADRATE, क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब जो है लीवर के इंफीरियर सरफेस पर एक भाग होता है। और इसी के दाहिने तरफ, इसी क्वाड्रेट लोब के दाहिने तरफ जो है लीवर के इंफीरियर सरफेस पर एक डिप्रेशन होता है जो है पियर शेप्ड। दिस पियर शेप्ड डिप्रेशन इज नोन एज फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। फोसा का मतलब होता है डिप्रेशन, कोई गड्ढा ऐसा हो जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो ये नाशपाती की शक्ल का एक गड्ढा होता है क्वाड्रेट लोब की जो है दाहिने तरफ। तो इस डिप्रेशन को फोसा फॉर गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है कहाँ पे होता है, लीवर के इंफीरियर सरफेस। लीवर का ये इंफीरियर सरफेस है, तो इसी के इंफीरियर सरफेस पर जो है लीवर का गॉल ब्लैडर होता है। और जहां पर जो है लीवर के इंफीरियर सरफेस पर जो है इसके प्रेशर से एक डिप्रेशन बन जाता है, इसके प्रेशर से एक डिप्रेशन बन जाता है। तो दिस डिप्रेशन इज नोन एज फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। और इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके जो है 3 पार्ट, देयर आर 3 पार्ट। एक जो है फंडस होता है, फंडस, और एक बॉडी होता है। ये बीच वाला जो है दिस इज बॉडी, और ये नेक होता है, फंडस, बॉडी और नेक। तो फंडस, बॉडी और नेक, देयर आर 3 पार्ट्स। और लीवर का जो है मतलब ये कहाँ पे पलपेट किया जा सकता है, जो लीवर, ये जो राइट रेक्टस अब्डोमिनस मसल, राइट रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स का जो लेटरल बॉर्डर होता है जो है, और राइट 9th जो है कॉस्टल कार्टिलेज, राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज, दाहिने तरफ का राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज और राइट रेक्टस अब्डोमिनस मसल, राइट रेक्टस अब्डोमिनस मसल और राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज के एंगल पर जो है, यहीं पर जो है गॉल ब्लैडर का फंडस होता है। तो गॉल ब्लैडर का जो फंडस होता है जो है वो ये लीवर के इंफीरियर बॉर्डर के बियॉन्ड होता है। देखिए बॉडी और नेक, ये बॉडी है, ये नेक है, ये दोनों पार्ट लीवर के इंफीरियर सरफेस के नीचे होता है। और ये जो है ये फंडस जो है ये इंफीरियर बॉर्डर के बियॉन्ड बाहर निकला रहता है। और कहां पर परपेट किया जा सकता है इसको, ये राइट रेक्टस अब्डोमिनस मसल के लेटरल बॉर्डर और राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में जो एंगल है, इस एंगल बिटवीन द राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द राइट रेक्टस अब्डोमिनस मसल के बीच में दिस फंडस इज प्रेजेंट। तो फंडस क्या है, फंडस जो है ये गॉल ब्लैडर का जो है लोअर पार्ट, दिस इज द लोअर पार्ट, और ये नेक जो होता है ये अपर पार्ट। तो दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, दिस इज fundus is lower part of the gallbladder which is convex, ये convex होता है और डोम शेप होता है। कैसा होता है, डोम शेप, गुंबदनुमा होता है। दिस इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। तो फंडस जो है पेरिटोनियम से कवर्ड होता है एंड दिस इज प्रेजेंट इन द एंगल बिटवीन द राइट रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स एंड राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल में जो है फंडस जो है प्रेजेंट होता है। और इस फंडस का जो एंटीरियर रिलेशन होता है, ये एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल होता है इसके सामने, और इसके पीछे जो है ये ट्रांसवर्स कोलम होता है। फंडस के पोस्टीरियरली जो है
ये ट्रांसवर्स कोलन प्रेजेंट होता है और इसके आगे फंडस के आगे इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। अब आइए बॉडी, तो बॉडी के पास दो एंड होते हैं, एक जो है लोअर एंड होता है और एक अपर एंड होता है। ये जो लोअर एंड इज ब्रॉड, अपर एंड इज नैरो। तो लोअर एंड ऑफ बॉडी जो है इज कॉन्टिन्यूअस विद द फंडस ऑफ गॉलब्लैडर एंड अपर एंड ऑफ द बॉडी इज कॉन्टिन्यूअस विद द नेक ऑफ द गॉलब्लैडर। और दो सरफेस होते हैं, एक सुपीरियर सरफेस होता है बॉडी के पास और एक इंफीरियर सरफेस होता है। तो सुपीरियर सरफेस जो है यहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होता है। सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ गॉलब्लैडर has no peritoneum. This is not covered by peritoneum and is adherent to the inferior surface of the liver. तो ये गॉलब्लैडर का बॉडी का सुपीरियर सरफेस होता है, यहाँ पेरिटोनियम नहीं होता है और ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर से जो है ऐसे चिपका रहता है, एडहेरेंट रहता है। लेकिन जो इंफीरियर सरफेस होता है बॉडी का, यहाँ पर पेरिटोनियम की कवरिंग होती है और इससे जो है मतलब बॉडी के इंफीरियर सरफेस का जो रिलेशन होता है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है और ट्रांसवर्स कोलन। तो बॉडी का जो इंफीरियर सरफेस होता है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और ये जो ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। ये देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ गॉलब्लैडर। और उसके बाद में ये जो नेक होता है, तो नेक जो है दिस इज नैरो अपर पार्ट ऑफ द गॉलब्लैडर। तो दिस नेक फर्स्ट रन्स एंटेरोसुपीरियर। नेक जो होता है ये गॉलब्लैडर का अपर मोस्ट पार्ट होता है जो है, ये सबसे पहले आगे जाता है और नीचे भी जाता है, फिर जो है मतलब पोस्टेरो इंफीरियर, फिर जो है नीचे और पीछे, नीचे जाता है और पीछे जाता है। This neck first runs anterosuperiorly, then postero मतलब inferiorly। पहले आगे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर नीचे जाता है। तो इस तरह से this neck first runs anterosuperiorly, then postero inferior and इसके postero medial जो है मतलब इसका जो पोस्टीरियर मीडियल वॉल होता है, यहाँ पर डायलेटेशन होता है। तो दिस डायलेटेशन इज नोन एज हार्टमान पाउच। हार्टमान पाउच और इसी हार्टमान पाउच में जो है यहाँ पर मतलब स्टोन बनता है, गॉल स्टोन। दिस इज द कॉमन साइट ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन। और गॉलब्लैडर में जो स्टोन फॉर्मेशन होता है इसके लिए जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कोलीलिथियासिस कहते हैं, कोलीलिथियासिस। तो कोलीलिथियासिस इज फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन इन द गॉलब्लैडर। कोलीलिथियासिस क्या चीज है? कोलीलिथियासिस जो है ये गॉलब्लैडर में जो पथरी बनती है, इसकी पथरी बनने की जो है कोलीलिथियासिस लिथियासिस बना होता है स्टोन फॉर्मेशन। तो कोली मैंने गॉलब्लैडर, तो स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉलब्लैडर इज नोन एज मतलब कोलीलिथियासिस। और कोलीलिथियासिस का जो मेन काज होता है जो है वो होता है कोलीसिस्टाइटिस। कोलीसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉलब्लैडर। अगर गॉलब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो गया जो है तो ये 100% श्योर है यहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन है। तो कॉमन साइड जो है हार्टमान पाउच होता है, लेकिन इस यहाँ जब बन जाएगा और बनना अगर शुरू हो गया तो पूरे गॉलब्लैडर में पथरी भर जाएगा स्टोन। और सबसे कॉमन जो स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। और ये गॉलब्लैडर में जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है ये ऐसे जो है मतलब लोगों में बनता है। इसे 5F एक रिस्क फैक्टर होता है। F का मतलब होता है फीमेल, स्त्री, औरत, महिला, फीमेल हो और फेयर कलर की हो, फेयर कलर,
फेयर स्किन जो है व्हाइट कलर का हो, सफ़ेद गोरी जिसे कहते हैं, गोरी और सांवला गोरा, तो फेयर कलर। और फैटी भी हो, फैटी मतलब मोटी हो, चर्बी मतलब लगा हो जिस पर, तो फैटी मतलब ओबेसिटी हो, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अब्डोमिनल फैट, जो अगर 10 kg 10 kg बॉडी में फैट है जो है, तो 7 kg जो है वो खाली अब्डोमिन में जो है स्टोर हो जाता है, पेंडुलस अब्डोमिन। तो फैटी भी हो, और 40 जो है 40 साल की हो, 40 मतलब 40 साल की हो। और फर्टिलिटी मतलब ये फीमेल भी हो, स्त्री हो, फेयर कलर की हो, 40 साल की हो, और क्या नाम है, फर्टिलिटी, उसके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी हो। तो इस तरह से जब प्रेगनेंसी पीरियड में यहाँ पे जब यूट्रस फंडल हाइट बढ़ेगा, यूट्रस का फंडस बढ़ेगा, तो यहाँ पर आकर के यहाँ पर गॉलब्लैडर यहाँ पे जो है प्रेस करेगा, तो ये बाइल जो है यहाँ पर जो है रुक जाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा, और गॉलब्लैडर में रुक करके यहीं पर जो है ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है क्या होता है, ये कॉमन स्टोन होता है। कोलेस्ट्रॉल का स्टोन जो है ये गॉलब्लैडर के लिए कॉमन स्टोन होता है जो है, तो ये रिस्क फैक्टर है। फीमेल, फेयर, 40 और फर्टिलिटी, फैटी, इस तरह से फीमेल भी हो और फेयर भी हो, फेयर कलर की हो, फैटी भी हो, और 40 साल की हो, और उसके बाद में जो है वो फर्टिलिटी भी हो, बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी हो, उपजाऊ भी हो। तो ऐसे फीमेल में जो है स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि कोलिसिस्ट का यहाँ पे गॉलब्लैडर में जो है जब बाइल आता है तो बाइल साल्ट का और कोलेस्ट्रॉल जो है दोनों साथ में रहते हैं, और दोनों जो है साथ में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। गॉलब्लैडर की जो है मतलब दीवार में, सेल में अब्जॉर्ब होकर के और ब्लड में आ जाते हैं। तो बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल दोनों जो है साथ में रहते हैं। अगर इन्फ्लामेशन नहीं है तब दोनों साथ में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लामेशन कोलिसिस्टाइटिस हो गया है जो है, इसकी जो है पावर ऑफ अब्जॉर्प्शन हम दीवार की सेल की वो बाइल साल्ट जो है और कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन साथ छू जाता है। बाइल साल्ट तो अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और इसी गॉलब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल रुक जाता है, और ऐसे रुकते 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 इकट्ठा हो जाता है, जर्रा से पहाड़ बन जाता है, और यही कोलेस्ट्रॉल का मतलब स्टोन बन जाता है। इसी को कोलिथियासिस कहते हैं। और अगर इसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या होगा, ये कैंसरस हो जाता है, गॉलब्लैडर में कैंसर बन जाता है, और कैंसरी मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है, जो कि जिंदगी के लिए, जीवन के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर गॉलब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, रिमूवल ऑफ गॉलब्लैडर। तो इस टर्म को कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी। तो एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल। तो कोलिसिस्टेक्टोमी व रिमूवल ऑफ गॉलब्लैडर बाय सर्जिकल ऑपरेशन इन द ऑपरेशन थिएटर। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।